और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हमेशा की तरह आज भी हम क्लास 12 के बच्चों के लिए लेके आए एक नई यूनिट, वो भी बहुत इजी तरीके से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस का आप सबसे पहले। तो चलिए क्लास 12 के बच्चों के लिए आज हम लेके आए हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का थर्ड पार्ट। फर्स्ट सेकंड पार्ट हम डाल चुके हैं जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड था, और जो थर्ड पार्ट हम देखेंगे वो लीनियर प्रोग्रामिंग जो अपनी एनसीईआरटी बुक है उसकी सेकंड एक्सरसाइज पे बेस्ड है। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर हमने काफ़ी इजी क्वेश्चंस देखे थे लीनियर प्रोग्रामिंग के, और थर्ड पार्ट मतलब सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हमें कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, जिसमें हमारी सबसे पहले आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। दूसरी आती है हमारे पास डेट प्रॉब्लम, और तीसरी आएगी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस के बेस्ड पे देखेंगे तो हमें काफ़ी इजीली हमें ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि ये लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलाती है और काफ़ी इजी यूनिट भी है। तो चलिए फोर्थ हमारे पास आ जाता है एलोकेशन प्रॉब्लम। तो चलिए अब हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इनकी कोई डेफिनेशन बुक में दी नहीं हुई है, और क्वेश्चंस के थ्रू हम काफ़ी इजीली इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन आता है। हमारा पहला क्वेश्चन डेट प्रॉब्लम पे बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड्स इन सच अ वे डेट, दो खाने बनाने हो उसे फूड जिसके अंदर मिक्सचर कंटेन्स 8 यूनिट्स एटलीस्ट ऑफ विटामिन ए। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में हमें एटलीस्ट दिया हुआ हो तो हमें हमेशा लेस ये वाला साइन यूज़ करना होता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बनाने के लिए, क्योंकि ये साइन हमने पहले फर्स्ट पार्ट में देखा था कि मिनिमम के साथ यूज़ होता है, और हमें अगर एटमोस्ट दिया हुआ हो तो हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो 8 यूनिट्स एटलीस्ट ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टेबल बनानी होगी। टेबल के अंदर मैं यहाँ पे छोटी सी बता देता हूँ आपको किस तरीके की टेबल बनेगी। हमेशा कॉस्ट हमें नीचे लिखनी होगी, कॉस्ट, प्रॉफिट, एक्सेट्रा, और यहाँ पे हमें इसे ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पे हमें 2 लाइन बनानी है, यहाँ पे भी इधर आएंगे रिक्वायरमेंट्स कि हमें कोई भी चीज़ या फिर कोई भी हमें आइटम दिया हुआ हो उसकी कितनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। यहाँ पे हमारे जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके वो आ जाएंगे कि उन 2 आइटम मिला के क्या चीज़ बन रही है। तो फूड 1 आ जाएगा, यहाँ पे फूड 2, यहाँ पे आ जाएगा विटामिन ए और विटामिन सी। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यूज़ दी हुई होगी वो हम इनके अंदर रखेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन हम पूरा कर पढ़ते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फूड 1 के अंदर हमें 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए और 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। तो फूड 1 हमारा ये हो जाएगा, विटामिन ए की वैल्यू इसमें यहाँ पे रख देंगे 2 और विटामिन सी की वैल्यू रख देंगे 1। सेम चीज़ फूड 2 कंटेन्स 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2
रिक्वायरमेंट्स इनकी यहाँ पे लिखी हुई है, एटलीस्ट 8 यूनिट्स, और विटामिन सी की हो जाएगी 10 यूनिट्स। तो चलिए अब इसे हम जल्दी से बड़े उसके ऊपर सॉल्व करके देखते हैं। तो अब इसका हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन देखते हैं कि एग्जाम में हमें किस तरीके से लिख के आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट मिक्सचर के अंदर हमें क्या क्या कंटेन है, x और y मान लेंगे। तो मिक्सचर कंटेन्स x kg ऑफ फूड 1 एंड y kg ऑफ फूड 2। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद हमें टेबल बनानी होगी जो हमें ऊपर दी हुई थी चीज़ें उनसे। तो चलिए टेबल बनाने के लिए पहले हमें बॉक्स बनाना होगा स्केल की मदद से। तो एक बार टेबल बना ले। तो चलिए टेबल हमारी बन के तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। तो क्वेश्चन को अगर हम दोबारा देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ था फूड 1 कंटेन्स, इसका मतलब ये 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2, और 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। तो सेम चीज फूड 2 कंटेन्स 2 यूनिट पर केजी ऑफ 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन सी। टोटल रिक्वायरमेंट उनकी लिखी हुई थी एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, इसका मतलब ये, और 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। कॉस्ट हमें दिया गया था 50 पर केजी ऑफ फूड 1 और 70 फूड 2। तो 50 और 70। तो आप देखते हैं इस सब्जेक्ट टू कंसर्न और ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा। तो टेबल बनने के बाद हमारा सबसे इजी काम आता है, हमें जो कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट या फिर प्रॉफिट या फिर कोई भी ऐसी उसका टोटल, तो उसे हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा z इक्वल्स टू 50x प्लस 70y। ये काफ़ी इजी तरीके से था। तो अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में अगर हम दोबारा देखेंगे तो हमें दिया गया था सॉल्व करने के लिए मिनिमम। तो यहाँ पे हम मिनिमम भी लिख लेंगे क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी इसकी सॉल्व करने के बाद। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट की बात करें तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट देखते हैं कैसे बनेगा। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमारा बनेगा रिसोर्सेज से, इसका मतलब विटामिन ए का ये पहली हमारी इक्वेशन हो जाएगी, विटामिन सी की हमारी दूसरी इक्वेशन हो। अब ये बनेगी कैसे, 2 फूड 1 को हमने x माना था तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, फूड 2 को y माना था तो ये हो जाएगा y। एटलीस्ट का साइन मैंने आपको बताया था, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू लगेगा और ये रिक्वायरमेंट आ जाएगी यहाँ पे 8। ठीक है, इसे इक्वेशन 1, इसे 2 दे देते हैं। अब तीसरी इक्वेशन हम बनाते हैं इससे विटामिन सी से। तो इसके अंदर ये हो जाए x प्लस 2y, इसमें भी एटलीस्ट का साइन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। और फर्स्ट पार्ट में बताया था कंपलसरी इक्वेशन हमेशा सेम रहती है हर क्वेश्चन में। तो ये ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब सेम पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बता दिया था सॉल्व कैसे करना होता है, ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इसका हम डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं। अगर आपको सीखना हो तो आप मेरे फर्स्ट पार्ट पे जाके भी सीख सकते हैं क्योंकि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। तो चलिए ग्राफ हमारा तैयार है। ग्राफ हमने वैसे ही बनाया जैसा हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको बनाना बताया था। तो चलिए यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं। ये हमारे पास अनबाउंडेड रीजन हमें मिला है। तो चलिए कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हो जाएंगे ए बी सी, हमने इन्हें नाम दे दिया है। तो ये हो जाएंगे 0,8, ए हो जाएगा हमारे पास 0,8, बी हो जाएगा हमारे पास 2,4 और सी हमारे पास हो जाएगा 10,0। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इसके अंदर रख के देखेंगे तो देखते हैं हमें क्या वैल्यूज़ मिलती है। x की जगह 0, y की जगह 8 रखेंगे तो हमें मिलेगी
560, 70 इंटू 8 हो जाएगा 560, 50 इंटू 2 और 70 इंटू 4 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 380, और सेम चीज़ 50 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास मिलेगी 500। तो हमें यहाँ पे ढूंढनी थी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 380, इसके एरो करके लिख देंगे मिनिमम। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो एंड में हमें किस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो हम एंड में लिखेंगे 10 मिनिमम वैल्यू, वो पैटर्न सारा सेम रहेगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 380 एट 2,4। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद हमें एक्स वाई हमने माना था तो उसे भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एंड डाइटिशियन mixed 2 kg of food 1, अब हमें पॉइंट्स लिख देंगे यहाँ पे, एंड 4 kg of food 2, जिससे कि हमें मिनिमम जो कॉस्ट पड़ेगी वो हो जाएगी। सो मिनिमम कॉस्ट विल बी 380 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन होता है। ये काफ़ी इजी तरीके से, क्योंकि एक बार अगर हमारी टेबल बन जाती है तो उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट बनाने में काफ़ी इजीली वो चीज़ बन जाती है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, जो एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। A cooperative society of farmers has 50 hectare of land to grow crops X and Y। तो हमारा पहला सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट इसी पहली लाइन के ऊपर बेस्ड रहेगा। 50 hectares of land to grow crop X and Y। The profit crops is 10,500 and 9,000 respectively। मतलब X के लिए प्रॉफिट हो जाएगा 10,500, Y के लिए हो जाएगा 9,000। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेम चीज़ अब दूसरी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमारी बेस्ड होगी हर्बिसाइड्स पे। लिक्विड हर्बिसाइड फॉर क्रॉप एक्स और वाई के लिए होगा 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर, और नो मोर देन 800 लीटर। अब यहाँ पे हमें लिखा गया है नो मोर देन। तो नो मोर देन का अगर हम डिक्शनरी में देखें तो उसका दूसरा मतलब होता है एट मोस्ट। एट मोस्ट के अंदर हमने पहले देखा था कि हमें ये वाला साइन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमाइज निकालना है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि ये बिना टेबल बनाए कैसे सॉल्व हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन हम जल्दी से देख लेते हैं। लेट स्मॉल एक्स, क्योंकि कैपिटल एक्स हमारी क्रॉप्स हो जाएगी, इसलिए स्मॉल एक्स हेक्टेयर ऑफ लैंड be allocated to crop X और Y hectare to crop Y। be allocated या फिर use या फिर provided for crop capital X and Y hectare for crop capital Y। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए देखते हैं कि हमें प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट पर हेक्टेयर क्रॉप एक्स पे कितना हो रहा है। ऑफ क्रॉप एक्स ये हो रहा है हमारे पास 10,500 रुपीज़। और सेम चीज़ अगर हम क्रॉप वाई के ऊपर देखें तो ये हो रहा है हमारे पास 9,000 रुपीज़। अब इससे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है z इक्वल्स टू, हमने पहले देखा था मैक्सिमम निकालना था, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मैक्स
z हमारे पास हो जाएगा 10,500 x स्मॉल x और 9,000 स्मॉल y। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हम देखते हैं। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हमारे पास हो जाएंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि हमें पहले पैराग्राफ में से बनाना पड़ेगा, इसका मतलब 50 एक्टिव ऑफ लर्न टू ग्रो क्रॉप x एंड y। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस y, एटमोस्ट का साइन है तो लेस देन इक्वल्स टू 50। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी। अब तीसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे हर्बिसाइड्स की। तो ये हो जाएगा 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर ऑन क्रॉप x एंड y। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20x प्लस 10y लेस देन इक्वल्स टू 800। ठीक है, तो 0 से 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 80। हमारे पास तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। सेम चीज़, अब इसको हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने का तरीका मैंने पहले पार्ट में बता दिया, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए अब इसका हम डायरेक्ट ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए, ग्राफ हमारा बन के तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स और z की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास सबसे पहले हो जाएगा O 0 0, A हो जाएगा हमारे पास 0,50, B हो जाएगा हमारे पास 30,20 और C हो जाएगा हमारे पास 40,0। तो देख सकते हैं आप 40,0 ये रहा, 30,20 ये रहा और 0,50 हमारा ये रहा। तो चलिए अब ये सारी वैल्यूज़ को हम z में रखेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन देखते हैं। 0 0 रखेंगे 0, 0,50 अगर हम रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 450,000। सेम चीज़ 30,20 अगर हम रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 495,000। ये हो जाएगा हमारे पास 4,95,000। और 40,0 अगर हम रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 42,000,000। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ये मिली है। ठीक है, तो प्रोसीजर सबका सेम होगा। नीचे लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ z इज maximum at 30,20 is वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4,95,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसे अगर हम एक्स वाई की मतलब जो हमने लेट माना था उसके बेसिस पे अगर हम लिखे तो वो हो जाएगी हमारे पास द मैक्सिमम प्रॉफिट of ₹4,95,000 by allocating 30 hectares for crop X and 20 hectares for crop Y। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगली यूनिट हमारी जल्द डलेगी जो कि होगी हमारे प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड या फिर 12th की कोई एक मज़ेदार और नई यूनिट होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सको।